रात के 2:30 बजे दो पत्रकारों पर 3 लड़कों ने तेजधार हथियारों से हमला किया। आपको बताते चलूं कि ग्रेटर कैलाश फव्वारा चौक के पास जब दो पत्रकार वापस लौट रहे थे तो लौटते समय रास्ते में 3 बाइक सवार उनके पास आते हैं और उसके बाद उनकी बाइक को गिराते हैं। फिर उसके बाद उन पर तेजधार हथियारों से हमला कर देते हैं। आपको बताते चलूं कि 2 जो पत्रकार थे वो नीचे गिरते हैं और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई है। भागते हुए एक गली में जाकर अपनी जान बचाई है और उसके बाद उन्होंने तुरंत अपने साथियों को इस पूरी वारदात का पूरी वारदात क्या हुई है इसके बारे में जानकारी दी और उनके साथी भी वहां पर पहुंचे। फिर एम्बुलेंस आई और उसके बाद जो व्यक्ति घायल था उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन इस बीच आपको यह भी बताता चलूं कि जब ये पूरी वारदात पेश आई, फव्वारा चौक ग्रेटर कैलाश के पास फव्वारा चौक है, वहां पर ये पूरी वारदात पेश आई और उसके कुछ ही दूरी पर एक पुलिस पोस्ट भी है। और वहां पर क्या हुआ वो मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। जिन पत्रकारों को इसमें गंभीर रूप से चोट आई है, 2 पत्रकार थे एक का नाम सुधीर कुमार है जिसको काफी ज्यादा चोट आई है। उस पर तेजधार हथियार से हमला किया गया है। लेकिन उसके साथ जो उसका साथी था देवेंद्र कुमार, उसको इतनी चोटें नहीं आई है। लेकिन उसने जो बताया है वो हैरान दे करने वाला है। उसने साथ और से कहा है कि जैसे ही हमारे पास इस तरीके से वारदात पेश आई तो हमने जल्दी से नजदीकी पुलिस तो पोस्ट पर वहां पहुंचकर पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस की तरफ से इमीडिएटली जो एक्शन लिया जाता है फ्लाइंग स्क्वाड की मदद से ली जाती है, वो एक्शन नहीं देखने को मिला। और ये भी कहा कि पुलिस सो रही थी। अगर पुलिस के पास ये पहुंचे थे 2 पत्रकार, उन्होंने बताया था कि इस तरीके से हमारे साथ एक घटना घटी है जिसमें उनके साथी को गंभीर रूप से चोटें आई हैं और उनके ही साथी स्कूटी पे बिठा के जख्मी हालत में उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। तो अगर फ्लाइंग स्क्वाड पुलिस की गाड़ी अगर उनकी मदद नहीं करने गई है तो इस बीच ऐसा क्या कारण हो सकता है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। अगर मैं बाइक की बात करूं तो स्प्लेंडर ब्लैक कलर का है और उसके नंबर की अगर मैं बात करूं तो उसका नंबर 22VH6212C ये नंबर है स्प्लेंडर का। और वो भी वहां से वो उठाकर भागे हैं। रात के 2:30 बजे की पूरी वारदात है। और साथ और से आपको बता दूं कि जिसका नाम सुधीर कुमार बताया जा रहा है वो अभी भी जख्मी हालत में इस समय बख्शीनगर GMC मेडिकल कॉलेज में है। उनका इलाज इस समय वहां पर चल रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि 3 युवक आते हैं और उसके बाद तेजधार हथियारों से हमला जो है इन पर किया जाता है, जिसके बाद ये घायल हो जाते हैं और मदद के लिए ये काफी समय लगता है। पुलिस से भी गुहार लगाई जाती है। लेकिन आखिर पुलिस वहां सो क्यों रही थी? आखिर पुलिस ने स्कूटी से सुधीर को उठाकर अपनी गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल में क्यों नहीं पहुंचाया? आखिर क्यों इंतजार रहा एम्बुलेंस का, इतनी देरी हुई? लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस आखिर क्यों नहीं उसने इमीडिएटली एक्शन लिया। अगर उनके दोस्तों ने इमीडिएटली पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी थी तो पुलिस का फर्ज था जल्दी से जल्दी एक्शन लेना और सुधीर को अपनी गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल पहुंचाना ताकि सुधीर पर कोई जान का खतरा ना हो। लेकिन आपको बता दें कि सुधीर इस समय खतरे से बाहर है और जो इसका इलाज है वो बख्शीनगर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और इसमें आपको बताते चलूं कि SSP ने साथ और से कहा है कि गंभीर जांच की जाएगी। अगर इसमें पुलिसकर्मी अगर इसमें लंबित पाए गए, अगर उनकी गलती हुई तो उनको भी सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई है वो हो रही है। लेकिन आपको सूत्रों के हवाले से ये भी बता दूं कि 2 लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बिल्कुल इस वारदात को अंजाम देने पर 2 लड़कों को अभी तक गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और जैसे ही इसकी पूरी जांच निकल के सामने आएगी, पूरी डिटेल्स निकल के सामने आएगी कि आखिर कौन कौन वो लड़का था, कहाँ के रहने वाले थे, नाम क्या थे, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हैरान दे करने वाला मामला सामने आया है कि ग्रेटर कैलाश फव्वारा चौक के पास 2 पत्रकारों पर रात के समय तेजधार हथियारों से हमला किया जाता है जिसमें एक पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिलहाल उसका जो इलाज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और ये जो वारदात है रात के 2:30 बजे की पेश आई है। फिलहाल जो कार्रवाई है वो हो रही है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 लड़कों को जो पकड़ लिया गया है और अब जो भी खुलासा निकल के सामने आएगा जरूर आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट थी वो आपके सामने रखें। जितने भी लोग उस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और साथ ही आखिर में अपनी राय भी जरूर रखें। अगली अपडेट के साथ बने रहें परफेक्ट टाइमलाइन के साथ। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।